आज हम लोग कारक एवं विभक्ति के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 और भाग 2 में हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से परिभाषा और उदाहरण सहित इसके बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम लोग यह जो कारक और विभक्ति का भाग 3 है, इसमें हम लोग संपूर्ण तरीके से भाग 1 और भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे एक साथ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें केवल हम लोग एक वाक्य से यह समझेंगे कि इन वाक्यों में जितने पद हैं और किन किन पदों में कौन सा कारक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इस वाक्य को देखा जाए। वाक्य में है प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात् ग्रामस्य निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात् ग्रामस्य निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। अर्थात प्रयाग में राजा अपने हाथ से या अपने हाथ के द्वारा कोष से गांव के निर्धनों को या निर्धनों के लिए वस्त्र देता है या वस्त्रों को देता है। फिर से आप लोग देख लीजिए। प्रयाग में राजा अपने हाथों के द्वारा कोष से गांव के निर्धनों के लिए वस्त्रों को देता है। अब इसमें यह जो कारक और विभक्ति की पहचान है, प्रश्न करके भी हम लोग पहचान सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा कारक या विभक्ति है। तो किस प्रश्न के लिए कौन सा कारक होगा उसको देखा जाए। जैसे यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, सबसे पहले कह ददाति, कौन देता है, अर्थात राजा। तो राजा के द्वारा कार्य किया जा रहा है देने का, इसलिए राजा जो शब्द है इसमें कर्ता कारक है। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है किम ददाति, किम ददाति, क्या देता है। तो क्या देता है, वस्त्राणि, वस्त्रों को देता है, वस्त्रों को देता है। तो इसलिए यह जो वस्त्राणि शब्द है इसमें कर्म कारक है। प्रश्नों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है केन ददाति, किससे देता है, अर्थात किसके द्वारा देता है। तो हस्तेन, हाथों के द्वारा देता है। और इसमें पिछले वीडियो में जो चिन्ह बताए गए थे, ये चिन्ह भी आप लोगों को इसमें दिखाई देंगे। तो यहां दिया गया है, कहा जा रहा है केन ददाति, किसके द्वारा देता है। तो हस्तेन, हाथों के द्वारा देता है। यानी काम किससे कर रहा है, देने का कार्य किससे कर रहा है, या कार्य करने का साधन क्या है, हाथ है। तो इसलिए इसमें यह जो हस्तेन शब्द है इसमें क्या है, करण कारक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है केभ्य ददाति, केभ्य ददाति, किसे देता है या किसको देता है या किसके लिए कार्य कर रहा है। तो निर्धनेभ्यः, निर्धनों के लिए कार्य कर रहा है या निर्धनों को दे रहा है। तो यहाँ किसके लिए कार्य हो रहा है, तो निर्धनों के लिए कार्य हो रहा है। और इस शब्द के अंत में के लिए शब्द आ रहा है जो कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। और नियमानुसार इस निर्धनेभ्यः शब्द में क्या है, यह जो निर्धनेभ्यः शब्द है इसमें क्या है, संप्रदान कारक है। अब इसके बाद प्रश्न किया जा रहा है कस्मात् ददाति, कस्मात् ददाति, कहां से देता है, कहां से देता है, कोशात,
अपने कोष से देता है। तो यहाँ जो कोषाद शब्द है चिन्ह के अनुसार अंत में त आया है। जो वस्त्र हैं वे कोष से अलग हो रहे हैं, यहाँ अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। तो जिससे अलगाव का भाव प्रकट होता है उस शब्द में क्या होता है, अपादान कारक होता है। यह हम लोग पिछले भी भाग में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग प्रश्न के अनुसार नियमानुसार बता देंगे कि यह जो कोषाद शब्द है इसमें क्या है, अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलगाव प्रकट हो रहा है। फिर दिया गया है कस्य निर्धने व्याह, किसके निर्धनों के लिए या किसके निर्धनों को, किसके, तो ग्रामस्य गांव के, ग्रामस्य गांव के। तो यहाँ जो ग्रामस्य शब्द है या गांव शब्द है इसमें क्या हो रहा है, संबंध प्रकट हो रहा है। इससे इन निर्धनों का संबंध प्रकट हो रहा है। तो जहाँ संबंध प्रकट होता है वहां संबंध कारक है। और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का के की, तो यहाँ ग्रामस्य गांव के, यहाँ पर के शब्द आ रहा है या चिन्हानुसार स्य शब्द आया हुआ है, इसलिए इस ग्रामस्य शब्द में क्या है, संबंध कारक है। अब इसके बाद अंतिम में आता है कुत्र ददाति, कहाँ देता है, कुत्र ददाति कहाँ देता है, प्रयागे, प्रयाग में देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो देने का कार्य है, वस्त्रों को देने का जो कार्य है वह प्रयाग अर्थात यह जो स्थान है प्रयाग यहाँ पर हो रहा है। और ये हम लोग जानते हैं कि अधिकरण कारक में स्थान के बारे में बताया जाता है, और जिस शब्द से स्थान का बोध होता है, क्रिया के होने के स्थान या करने का स्थान का जो बोध होता है उस शब्द में क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। इसलिए यहाँ जो स्थान है प्रयाग अर्थात प्रयाग में, और अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह में या पर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रयाग के अंत में विभक्ति चिन्ह आ रही है, इसीलिए यह जो प्रयागे शब्द है इस प्रयागे शब्द में क्या है, अधिकरण कारक है। तो यह हम लोगों का कारक और विभक्ति भाग 3 रहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप लोग बढ़िया तरीके से समझ लेंगे तो भाग 1 और 2 पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी, और हम लोग जो शब्द दिए गए होंगे या जो वाक्य दिया गया होगा उसमें हम लोग प्रश्न के अनुसार यह बता सकेंगे कि किस शब्द में कौन सा कारक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।